फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए साबूदाने की खिचड़ी की रेसिपी लेके आई हूँ। आप देख सकते हैं कि साबूदाने का हर दाना एकदम अलग अलग है और इस साबूदाने की खिचड़ी को मैंने बहुत ही अलग तरीके से बना के तैयार किया हुआ है और बहुत ही चटपटा ये साबूदाने की खिचड़ी बन के तैयार होती है। अगर आप अपने घर में इसे बना लेंगे तो हर कोई इसे बोलेगा कि आप रोज़ बना के उन्हें दें। और अगर आपको ये साबूदाने की खिचड़ी की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल कविता की रसोई को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। अब एकदम अलग तरीके से चटपटा सा साबूदाने की खिचड़ी बनाने के लिए हम चलेंगे किचन की ओर। एकदम चटपटा और एकदम अलग तरीके का साबूदाने की खिचड़ी बनाने के लिए मैंने एक बड़े बाउल के करीब साबूदाना लिया हुआ है। साबूदाने को मैंने पहले से ही भिगो के तैयार कर लिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि साबूदाने का हर दाना जो है अलग अलग है और एक साबूदाना मैं आपको लेके दिखाती हूँ कि हमारा साबूदाना फूला है कि नहीं। आप देख सकते हैं कि एकदम अच्छे से हमारा साबूदाना फूला हुआ है। तो साबूदाने की खिचड़ी बनाने के लिए हम एक मसाला तैयार करेंगे। जो व्रत में खाया जाता है वही सामग्री मैं मसाला बनाने के लिए यूज़ करूंगी और बहुत ही सिंपल तरीके का ये मसाला है। साबूदाने की खिचड़ी का मसाला बनाने के लिए मैंने लिया हुआ है 3 हरी मिर्च, एक अदरक का छोटा सा टुकड़ा, ढेर सारा हरा धनिया और 2 चम्मच के करीब मैंने ये कच्ची मूंगफली ली हुई है और 2 बड़े चम्मच के करीब ये डेसिकेट कोकोनट पाउडर है। आप चाहे तो फ्रेश नारियल भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन सारी सामग्रियों को मैं एक मिक्सी जार के अंदर ऐड करूंगी। 2 चम्मच के करीब उसके अंदर पानी ऐड करके पीस लूंगी और एकदम स्मूथ सा हमारा पेस्ट बनके रेडी हो जाएगा। सारी सामग्रियों को मैंने पीस के तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं एकदम बिल्कुल चटनी के जैसे ये तैयार हुआ है। आप अगर व्रत में जीरा खाते हैं तो इसके अंदर जीरा आप ऐड कर सकते हैं। हम व्रत में जीरा नहीं खाते हैं तो मैंने जीरा ऐड नहीं किया हुआ है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। गैस पे मैंने पैन रखा हुआ है। पैन हमारा गर्म हो चुका है। इसके अंदर मैं ऑयल ऐड करूंगी। आप चाहे तो घी का भी यूज कर सकते हैं। मैंने 2 बड़े चम्मच के करीब तेल ऐड किया हुआ है और गैस का फ्लेम हम मीडियम करके रखेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है। मैं इसके अंदर एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ आलू ऐड करूंगी। अगर आप व्रत में जीरा खाते हैं तो आप पहले जीरा डाल लें, जीरा को पका लें, फिर उसके बाद बारीक कटे हुए आलू ऐड करें। आलू को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने इसके अंदर मिर्ची ऐड नहीं की है क्योंकि मैंने जो मसाले का पेस्ट रेडी किया हुआ है उसके अंदर मैंने मिर्ची को पीसा हुआ है। अब इसे कवर करके मैं कुछ सेकंड के लिए पका लूँगी। ढक्कन को हम हटा लेंगे और इसे एक बार चला लेंगे। आप देख सकते हैं आलू के ऊपर ब्राउन कलर की परत आ चुकी है। हमारा आलू पक चुका है। अब हमने जो पेस्ट रेडी किया था वो पेस्ट हम इसके अंदर ऐड कर देंगे क्योंकि हमें पेस्ट को अच्छे से पकाना है। आप चाहे तो धनिया की क्वांटिटी इसके अंदर और भी ज़्यादा कर सकते हैं। अब गैस का फ्लेम मीडियम करके हम इस मसाले को आलू के साथ पका लेंगे। ये साबूदाने की खिचड़ी के मसाले को मैंने 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाया हुआ है। अभी हमारा ये जो साबूदाने की खिचड़ी का मसाला है पका नहीं है क्योंकि इसके अंदर अभी हम ऐड करेंगे नमक। ये व्रत वाला नमक है जिसे हम सीना नमक कहते हैं। वो मैंने अपने स्वाद के अनुसार इसके अंदर ऐड किया हुआ है। आधा छोटा चम्मच के करीब मैं इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर रही हूँ। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर से 2 मिनट के लिए हम मसाले को पका लेंगे। अब हमारा मसाला जो है साबूदाने की खिचड़ी का मसाला अच्छे से पक चुका है। आप देख सकते हैं और ये ड्राई भी हो चुका है और आलू भी हमारे अच्छे से पक चुके हैं। अब इसके अंदर हम साबूदाना ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं कि साबूदाने का दाना जो है एकदम अलग अलग है, बिल्कुल भी एक दूसरे से चिपका नहीं है। 2 चम्मच के करीब पानी में इस तरीके से ऊपर ऐड कर दूंगी। अब साबूदाने को हम मसालों में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साबूदाना सारे मसालों में अच्छे से मिक्स हो चुका है। आप देख सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं इस तरीके से पानी का छींटा दूंगी, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा ही, और इसे कवर करके हम इस तरीके से स्लो फ्लेम पे रख देंगे कि हमारा साबूदाना जो है वो अच्छे से पक जाए।
ढक्कन को हम हटा लेंगे। 3 से 4 मिनट तक स्लो फ्लेम पे मैंने इसे कवर करके पकाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि हमारा साबूदाने का खिचड़ी जो है एकदम अच्छे से पक चुका है और इसका आप दाना देख सकते हैं अलग अलग है, बिल्कुल भी एक दूसरे से चिपका नहीं है। इसका जो मसाला था आपने देखा था कि कितना गीला था, तब भी हमारा ये साबूदाने की खिचड़ी का दाना जो है एकदम अलग अलग है। और एकदम जो धीमी आंच वाला आपका गैस हो, जिस पे एकदम धीमी आंच जलती हो, उसी आंच पे आप इसे कवर करके 3 से 4 मिनट तक पकाएं। नहीं तो अगर आप मीडियम फ्लेम पे या हाई फ्लेम पे इसे पकाएंगे तो ये नीचे से तले में लगने लगेगा, क्योंकि हमारा जो मसाला साबूदाने की खिचड़ी के अंदर हमने ऐड किया था वो गीला था। तो उस वजह से आपकी साबूदाने की खिचड़ी जो है वो तले में लग सकती है। तो एकदम धीमी आंच वाले ही गैस पे आप इसे रखें और 3 से 4 मिनट तक कवर करके पकाएं और आपकी साबूदाने की खिचड़ी इस तरीके से खिली खिली बनके तैयार होगी। आप देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि साबूदाने का दाना जो है एकदम अलग अलग है। अब इसके अंदर हम और इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। आधा छोटा चम्मच के करीब मैं इसके अंदर नींबू का रस ऐड करूंगी। थोड़ी सी भुनी हुई मूंगफली इसके अंदर मैं ऐड करूंगी। या आपके ऊपर है, आपको भुनी वाली मूंगफली ऐड करनी है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो स्किप कर दें। और बारीक कटा हुआ हरा धनिया, आप चाहे तो एकदम फ्रेश कोकोनट जो होता है, फ्रेश नारियल को भी ग्रेट करके ऊपर से ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ये चटपटे साबूदाने की खिचड़ी की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल कविता की रसोई को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय।